श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक ऐसा मंदिर जो दुनिया भर के रहस्यों को अपने अंदर संजोए हुए है। यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, जिसके अंदर कितना धन छुपा है उसकी गिनती करना तक भी संभव नहीं है। यह मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके गर्भगृह में स्वयं श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान है। अपनी अथाह धन संपदा और इस मंदिर के नीचे स्थित 6 रहस्यमय तहखानों के कारण यह मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आइए आपको इस मंदिर की यात्रा करवाते हैं और इसके 6ठे तहखाने के रहस्य और चमत्कारों को बताते हुए इस मंदिर के अंदर भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। एक तरफ समुद्र तट और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित यह शहर केरल के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। मंदिर के बाहर इसके परिसर के पास ही एक झील है, जिसे पद्म तीर्थ कुलम कहते हैं। मंदिर के विशाल गोपुरम यानी द्वार को बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। मंदिर में पुरुष केवल धोती और महिलाएं साड़ी पहनकर ही प्रवेश कर सकती है। इस विशाल परिसर के बीचों बीच गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति है। इस मूर्ति पर भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। भगवान की नाभि से निकले कमल के फूल पर ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में स्थित भगवान के 8 फीट लंबे विग्रह के दर्शन के लिए 3 अलग अलग दरवाजे हैं। पहले दरवाजे से भगवान का मुख और शेषनाग के फन दिखाई देते हैं, वहीं दूसरे दरवाजे से कमल पर बैठे ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं, जबकि तीसरे और आखिरी दरवाजे से भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। पद्मनाभ स्वामी के दर्शन के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर परिसर को 6ठी शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा। 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने भगवान पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य समर्पित कर दिया। उन्होंने पद्मनाभपुरम को त्रावणकोर राज्य की राजधानी बनाया और अपनी अथाह धन संपत्ति को मंदिर में समर्पित कर दिया। 9वीं शताब्दी में लिखे गए कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है। उल्लेख मिलता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी अथाह धन एवं संपत्ति को भगवान विष्णु को भेंट करने के लिए मंदिर के नीचे 6 तहखानों का निर्माण करके इसमें अपनी धन संपदा को रख दिया था। महाराजा मार्तंड वर्मा के बाद जितने भी राजा बने, सबने महाराजा मार्तंड का सम्मान रखते हुए पद्मनाभ स्वामी यानी भगवान विष्णु के दास के रूप में ही शासन को संभाला, लेकिन किसी ने भी मंदिर के नीचे बने तहखानों को कभी भी नहीं खोला। त्रावणकोर रियासत का जब भारत में विलय हुआ तो भारत सरकार ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को त्रावणकोर के राज परिवार के पास ही रहने दिया। इसे बाकी मंदिरों की तरह अपने कब्जे में नहीं लिया गया। तब से लेकर आज तक इस मंदिर की देखरेख राज परिवार के अधीन ही एक प्राइवेट ट्रस्ट करता है। लेकिन साल 2009 में मंदिर के सामने ही रहने वाले पूर्व IPS और वकील TP सुंदरराजन ने मंदिर के अंदर अनियमितताएं देखी, क्योंकि वह सालों से इस मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना जाया करते थे, तो उन्हें मंदिर के तहखानों के साथ छेड़छाड़ होने का संशय हुआ। उन्हें शक था कि मंदिर के तहखानों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसमें मंदिर के अंदर के खजाने और इस तहखानों के दरवाजों का जिक्र था। 31 जनवरी 2011 को केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मंदिर का नियंत्रण अपने हाथों में लेने को कहा, जिसके विरोध में राज परिवार सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 सदस्यीय कमेटी को बनाकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने की ऑडिट करने और तहखाने को खुलवाने का ऑर्डर दिया। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार
इस मंदिर परिसर में मौजूद तहखानों को खोलने की कार्रवाई शुरू हुई। हर गुप्त तहखाने के पीछे सोने की मूर्तियां, आभूषण, कई कई देशों की सोने और चांदी के सिक्के, हीरे, नीलम, मणिक और इसके जैसे कई बेशकीमती रत्नों के साथ साथ भगवान विष्णु की हीरे और कीमती पत्थरों से बनी 4 बाई 3 फीट की ठोस सोने की मूर्ति, भगवान को विराजमान करने के लिए कई किलो वजनी करीब 28 फुट का सोने का सिंहासन और 30 किलो वजनी सोने से बनी भगवान को पहनाने की पोशाक मिली थी। इसके साथ ही उन्हें कई कई कलाकृतियां और रत्न मिलते गए और वह सभी लोग आगे की ओर बढ़ते गए। सिर्फ पहले तहखाने से ही 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का धन निकला। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से 5वां दरवाजा तक खोल दिया गया, लेकिन आखिरी दरवाजा खोलना अभी भी बाकी था। इस मंदिर का यह आखिरी और छठा दरवाजा था। 17 जुलाई 2011 को पहले 5 तहखानों को खोलने के बाद ही टी.पी. सुंदरराजन, जिन्होंने इस मंदिर को खोलने की याचिका कोर्ट में दी थी, वह पहले बीमार पड़े और फिर उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जब वह टीम आखिरी दरवाजे के समीप पहुंची, जिसको नाम दिया गया था चैम्बर बी, तो वहां का नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। शुरुआत में इस आखिरी दरवाजे को मौजूदा टीम नहीं खोल पाई, जिसके बाद टीम ने उस दरवाजे की गहनता की जांच की तो पाया कि इस दरवाजे के पीछे कुल 3 दरवाजे बने हुए हैं। पहला लोहे का दरवाजा और उसके अंदर एक लकड़ी का दरवाजा है, और इस लकड़ी के दरवाजे के बाद भी एक लोहे का बना मजबूत दरवाजा है। अंत वाले लोहे के दरवाजे की मजबूती पूरे मंदिर परिसर में सबसे मजबूत थी। इस पर ना तो कोई ताला था और ना ही कोई कुंडी। टीम ने देखा कि इस दरवाजे के ऊपर 2 विशाल नाग बने हुए हैं। उन नागों को देखकर अधिकारियों को डर लगने लगा और वह उस दरवाजे को नहीं खोल पाए। अधिकारियों ने इसका कारण यह बताया कि हम दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए काम को रोक दिया गया है। मान्यता है कि इस नाग के बने हुए बड़े लोहे के दरवाजे को अष्टनाग बंधन नाम के एक मंत्र से बांधा गया है, इसलिए इसको कोई सबसे बड़े विष्णु भगवान के भक्त ही बड़ी ही सावधानी से मंत्रोच्चार के माध्यम से इसे खोल सकते हैं। लोगों की मान्यता है कि इस तहखाने को नहीं खोला जाना चाहिए। जिस दिन यह दरवाजा खुलेगा उस दिन धरती का विनाश निश्चित है। टी.पी. सुंदरराजन की मौत और टीम द्वारा तहखाने को नहीं खोल पाने और मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। चैम्बर बी नामक यह द्वार आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। आखिर वह कौन सी ताकत है जिसके द्वारा यह दरवाजा बंद किया गया है? क्या कारण है कि आज के आधुनिक युग में भी इसे खोलना संभव नहीं है? वर्तमान में 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सारे रीति रिवाज मौजूदा शासक परिवार ही देखता है और विशाल मंदिर परिसर मंदिर संचालन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर एक विशेष टीम के साथ मिलकर करते हैं। यदि आप भी इस अद्भुत मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो आप ट्रेन, बस या हवाई माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पद्मनाभ स्वामी मंदिर की दूरी सिर्फ 600 मीटर है। मंदिर से कोच्चि रेलवे स्टेशन भी सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है। यह हवाई अड्डा देश विदेश के कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय श्री पद्मनाभ स्वामी।